उस दरवाजे के पास शीला से भी पहले 3 लोग और लाइन में थे। आप सब क्या इतनी सुबह सुबह उठकर आ गए हो? और तुम तीनों यहीं पर हो तो अंदर कौन बैठा है? हम सब यहीं पर है। इसका मतलब अंदर और कौन हो सकता है दीदी? अपनी सासू माँ ही है। ची 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 ची, जल्दी जाने के लिए कितना जल्दी उठने पर भी तुम सब मेरे से पहले ही हो। अब इस बाथरूम की समस्या का हमारा पास कोई समाधान ही नहीं है। सूरम्मा के 4 बेटे हैं। ऐसे उन चारों की शादी करने पर अब उस घर में 4 बहुएं भी हैं। सभी लड़के बाथरूम करने के लिए बाहर चले जाते हैं हर रोज, लेकिन घर की सभी महिलाओं को मिलाकर एक बाथरूम ही है घर में। अब इन सब की मुश्किल भी बाथरूम में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाने की है। ऐसे काफी देर होने पर भी सूरम्मा बाथरूम से नहीं आने पर कीर्ति दरवाजा। अभी कितनी देर सासू माँ? हमसे अब और नहीं होगा। आपके पीछे और भी लोग हैं। जल्दी से बाहर आइए, हमसे और सब्र नहीं हो रहा है। इतने में सूरम्मा धीरे से बाहर आती है, सड़ा हुआ मुंह बनाकर, और ऐसे कहती है, क्या शोर मचा रहे हो बाहर? अंदर जाने के बाद भी काम सुकून से किए बिना कैसे आते हैं? बाहर खड़े होकर शोर मचा रहे हो। ऐसे करने से अंदर वालों को कितनी दिक्कत होती है पता है? आप अकेले ही इतनी देर अंदर रहोगी तो बाकियों का क्या हाल होना चाहिए? हम सबको भी कितनी परेशान हो रही है, ये बात आपको भी समझानी चाहिए सासू माँ। ऐसे कहते हुए शीला भी बाथरूम में चली जाती है। वो भी कर बाकी की बहुएं शोर मचाने लगती है। क्या दीदी ऐसे कर दिया? कब से रोक कर खड़े हैं पता है आपको? सासू माँ कब आएंगे है कहकर इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही आप चली गई। निकलो, जल्दी से बाहर निकलो महारानी। अरे मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अंदर जाने वाले काम खत्म होने तक बाहर नहीं आते हैं। ऐसे पुकार कर शोर मत मचाओ। ची 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 ची। इसीलिए सासू माँ घर में एक और बाथरूम बनवाने के लिए कह रही हैं, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते हो। हमारा ही ये हाल है तो हमारे घर आने वाले मेहमान आएंगे तो वाह। सूरम्मा पुराने जमाने की होने की वजह से घर में बाथरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली महिला है, लेकिन शहर में मजबूरन बहुत ही मुश्किल से एक बाथरूम बनवाया है। अब दूसरे बाथरूम की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे में उनके घर एक मेहमान आता है। ठीक हो ना दीदी? कितने दिन हो गए हैं आपके घर आकर? काम से शहर आया था, ऐसे देखकर जाने के लिए आया हूँ। सब ठीक तो है ना? बाप रे, अब क्यों आया है दीदी आपका भाई? हमारे घर के बारे में पता चला तो सारे गांव में बताएगा। क्या करे अब? ऐसे घबराते हुए जैसे तैसे उसे बातों में लगाकर बाथरूम नाम की बात नहीं आने देते हैं। लेकिन एक इंसान कितनी देर तक बिना बाथरूम इस्तेमाल किए रह सकता है भला? ऐसे शीला का भाई भी बाथरूम का नाम लेता है, लेकिन पहले से ही बाथरूम के सामने लाइन देखकर कुछ देर सब्र करता है। लेकिन देर होने पर असली बात जानकर तब का तभी भाग जाता है वो व्यक्ति। ऐसे ही हमारे घर में मेहमान ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हमारा कितना पैसे बच जाएंगे है ना? इसलिए हमारे घर में एक और बाथरूम बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात पत्थर की लकीर है। वो बातें सुनकर चारों बहुओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद सूरम्मा को तकलीफ होने पर ही बात समझ में आएगी कहकर उसकी अकल ठिकाने लगाने के काम पर लगते हैं बहुएं। कल से हमें सासू माँ को इज्जत देकर सबसे पहले बाथरूम में जाने देने की जरूरत नहीं है दीदी। हम ही सबसे पहले उठकर किसी कारण से जल्दी से अंदर जाकर
काफी देर तक वही रहते हैं, तब पता चलेगा सासू माँ को। ऐसे करना शुरू करते हैं चारों बहुएं मिलकर। अर्जेंट जाने के वक्त अगर कोई बाथरूम में हो तो कैसे लगता है पता चलता है सूरम माँ को पूरी तरह से। माँ महारानियों, हर रोज मुझे जाने दिए बिना तुम सब बाथरूम में घुस रहे हो। कितना परेशान हो रही हूँ पता है तुम्हें, और तुम्हारी मुश्किल भी समझ में आ गई है मुझे। जल्दी से दूसरा बाथरूम बनवाती हूँ, मेरे सर खाना बंद करो। विशाल नगर नाम के एक गांव में प्रीतम नाम का एक व्यक्ति रहता है। वैसे तो प्रीतम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बहुत ही होशियार व्यक्ति है। लेकिन बेचारे की होशियारी कभी भी उसके काम नहीं आती है। अरे प्रीतम, रुको रुको, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ पता है। पिछले महीने तूने मुझे जो सलाह दी थी, मुझे उसकी मदद से प्रमोशन मिला है। अब मुझे फौरन भी भेजने वाले हैं। वो बातें सुनकर ठीक है कहकर वहाँ से निकलकर आगे जाने पर एक छोटा सा बच्चा नजर आता है प्रीतम को। प्रीतम अंकल, आपने कल जो आइडिया दिया था, मुझे उसकी मदद से एग्जाम लिखा है। कुछ भी नहीं छोड़ा, एग्जाम बहुत अच्छे से गया है। थैंक यू अंकल। ऐसे कहते हुए वो छोटा बच्चा भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बहुत परेशान होकर घर पहुँचे प्रीतम को देखकर उसकी पत्नी बिंदु, क्या हुआ है जी, इतने परेशान क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना, या फिर कुछ और हुआ है? अपनी परिस्थिति देख रही हो ना बिंदु, कम से कम एक वक्त का खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन मेरे आइडिया का इस्तेमाल करके बाहर के लोग कितने आगे जा रहे हैं, आखिर में छोटे बच्चे भी। ऐसे कहते हुए बहुत ही दुखी होता है प्रीतम। वो बातें सुनकर बिंदु को भी दुखी होती है। उसके बाद कभी कभी बड़े से बड़े डॉक्टर को भी एक और डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही सबको सलाह देने वाले आपको भी दूसरों की सलाह लेने की जरूरत है। ऐसे कहते हुए अपनी एक सलाह के बारे में बताती है बिंदु। उसके व्यापारों को बाजू में रखकर और उनको सलाह देने वाले काम को ही अपनी कमाई का जरिया बनाने को कहती है। सलाह मुफ्त में देने की बजाय हर व्यापारी को आगे बढ़ने के लिए सलाह चाहिए ना, वो आप उन्हें दो। अगर आपकी सलाह से उनके व्यापार में तरक्की होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा देने को कहो। वो उपाय प्रीतम को भी अच्छा लगता है। उसके बाद अगले दिन से उसी काम पर लगता है प्रीतम। ऐसे एक छोटे ढाबे में जाता है। क्या हाल है गंगू चाचा, कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? सब ठीक है ना? क्या बताऊं प्रीतम बेटा, ये व्यापार सिर्फ कहने के लिए ही है। इस बीच में लोग आना ही बंद कर दिया है। बड़ी होटल्स और कॉफी कैफ कहकर दूर जा रहा है। ऐसा है तो तुम्हारा व्यापार अच्छे से चलने वाली एक सलाह दूंगा, तुम्हें जरूर अच्छा फायदा होगा। ऐसा हुआ तो मुझसे उसमें हिस्सा दोगे? अगर मुझे सच में अच्छा लाभ हुआ तो तुम्हें जरूर हिस्सा दूंगा प्रीतम बेटा। ऐसे दोनों मिलकर एक फैसला करने के बाद प्रीतम उसे एक अच्छा उपाय बताता है। उसका दावा पुराना हो गया है कहकर उसे एक खूबसूरत फूड कोर्ट की तरह बनाकर छोटे छोटे टेंट लगाकर वहाँ पर 3-4 कुर्सियाँ लगाकर ऐसे ही खाने में भी बदलाव करके कॉफी और आइसक्रीम जैसे अजीब अजीब सभी चीजें कम दाम में बेचने को कहता है। ठीक है कहकर तरह तरह के आइटम से एक मेनू कार्ड बनाता है गंगू। उसके बाद उस ढाबे के नए रूप को देखकर भीड़ आने लगती है। ऐसे ही कुछ ही महीनों में अच्छा लाभ होता है गंगू को और अपनी बात के मुताबिक
प्रीतम को भी हिस्सा देता है। तुम्हारा ही वजह से ही मुझे इतना लाभ हुआ है प्रीतम बेटा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ये बात कर ही रहे थे, उस होटल में खाने के लिए आया हुआ एक बड़ा इंसान। तुम लोगों को किसी तरह की सलाह देते हो कहकर सुना है। मेरा कपड़ों का व्यापार है, लेकिन इस कोरोना के बाद से मेरा व्यापार कम हो गया है। लाया हुआ स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहता है हमेशा। ये एक छोटी सी समस्या है गुरुजी। उन कपड़ों को उल्टा सीधा करके न्यू फैशन के नाम से फिर से बेचो। एक पैंट को दूसरे शर्ट से जोड़ दो और ऐसे ही सभी कपड़ों के साथ करो। पालिन कपड़ों में रंग भरकर रेनबो के कपड़े बेचो। वो भी प्रीतम की सलाह मानकर ही काम करता है। ऐसे कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति का सभी स्टॉक बिक जाता है। उसके बाद वो बड़ा आदमी, तुम्हारी समझदारी बहुत काम की है बेटा। लाभ लाखों में हुआ है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगा। ऐसे कहते हुए वो प्रीतम को लाखों में ही हिस्सा देता है। ऐसे अपनी पत्नी की बात सुनकर इस काम पर उतरे प्रीतम को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ऐसे कुछ गरीबों को कोई लाभ लिए बिना ही मुफ्त में मदद करता रहता है। सबको सलाह देने वाले सलाहकार को भी कभी कभी आम लोगों से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है जनाब।